चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको आप लोग पढ़िए और हो सके तो आप लोग इसे हल करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो मेज है, इस मेज की आकृति को आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। ये जो मेज की आकृति आप देख रहे हो, इसका आकार कैसा है? इसका आकार आप लोग ध्यान से देखिए, ये कैसा है? एक समलंब के आकार का है। आप लोग ध्यान से देखिए कैसा है, एक समलंब के आकार का है। और इसकी ये जो समांतर भुजाएं, यहाँ पर देखिए इसकी समांतर भुजा क्या है, ये भुजा इसके समांतर है और इस भुजा की जो लंबाई हमें 1.2 मीटर दिया गया है और इसकी लंबाई हमें 1 मीटर दी गई है और इनके बीच की जो दूरी है देखिए हमें कितना दिया है, 0.8 मीटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और ये जो साइड है इसको हम समझिए ए ले रहे हैं और इस वाली साइड को हम क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। अब आप लोग स्टूडेंट एक फॉर्मूला समझ लीजिए। समझिए हमारे पास कोई ये समलंब है, इस तरीके से हमारा क्या है, एक समलंब है। आप लोग इसको समझ लीजिए। ये जो समलंब है इसे हम नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी। अब ए वाली जो भुजा ए बी है, भुजा ए बी उस समांतर है किसके, सी डी के है। भुजा ए बी की लंबाई को हम ए मान रहे हैं और यहाँ पर जो भुजा बी है इसकी लंबाई को हम, भुजा जो हमारी सी डी है इसकी लंबाई को हम बी मान रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो ऊंचाई है, यानी कि ये जो दोनों समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी अगर h हो तो इस केस में क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग लिख सकते हो। जो समलंब का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला लिखिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि दो दोनों भुजाएं समांतर हैं, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊंचाई h से तो हमें समलंब का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में लेकर के चलना है। यहाँ पर a क्या है, देखिए a प्लस बी, यानी कि ये जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग और इनके ये जो बीच की दूरी है h, ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से ये जो हमारा समलंब है, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने समझ लिया है। चलिए अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें जो जो दिया गया है आप लोग उसको राइट कर लीजिए। यहाँ से देखिए जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं की लंबाई हमें दी गई हैं, इसको हम ए मान ले रहे हैं और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, बी। आप ए बी किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, हमारा जो ए है वो 1 मीटर हमें दिया गया है, जो हमारा बी है वो 1.2 मीटर हमें दिया गया है और h की बात करें तो h हमें 0.8 मीटर दिया गया है। तो जितना डाटा हमें दिया था हमने लिख लिया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आकृति समलंब के आकार की है तो हम लोग समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 इंटू में करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, यानी कि a प्लस बी। ए का मान 1 है, बी का मान 1.2 है। चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू में h। अब आप लोग वैल्यूज को रख दीजिए। यहाँ पर लिखे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। ए का मान 1 है और बी का मान कितना है, 1.2 इंटू में h, और h का मान क्या है, 0.8। हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8। 1 में 1 ऐड करेंगे 2.2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2.2 इंटू में 0.4। अब इसको समझिए क्या है, 22 चौके क्या हो जाएगा 88, ठीक है। अब देखिए एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, हमारा 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो आप यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए
और यहाँ पर मात्रक मीटर में है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 0.88 मीटर स्क्वायर। यही हमारा यहाँ पर ये जो आकृति देख रहे हो इमेज की, इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, आप लोग इसको पढ़िए। देखिए एक समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो लिख लीजिए समलंब का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है, समलंब का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई हमें दी गई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं और h इज इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर दिया गया है। समांतर भुजाओं में से एक की जो लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब भुजाएं तो समांतर भुजाएं देखिए कुछ इस तरीके से दो होती हैं, एक ए होती है दूसरी बी होती है, तो हम किसी को भी ए या बी मान सकते हैं। तो हमने ले लिया, हमें यहाँ पर ए बराबर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि अब हमने ए लिख लिया है तो हमें बी निकालना है। इतनी बात समझ गए। लिखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 इंटू में समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या है, ए और बी हैं, ए प्लस बी इंटू में एच, और लिख दीजिए एच 1/2 इंटू में ए का मान 10 हमारे पास है और बी का मान हमें पता नहीं है, तो बी का मान निकालना है और एच का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पर आप 4 रखिए। देखिए हमें समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है 34 वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है, सबके मात्रक समान है। यहाँ पर देखिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। अब इस 2 से इसमें देखिए यहाँ पर 2 से हमने काटा तो हमारे पास 2 आ गया, फिर देखिए 2 1 के 2 और इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 17। अब 17 बराबर क्या हो गया 10 प्लस बी, ठीक है। अब इस 10 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 17 माइनस 10 बराबर बी, और यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा 17 में से 10 घटा देंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो जो दूसरी भुजा है उसकी लंबाई हमारे पास आ गया है 7 सेंटीमीटर और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और इसको हल करिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD के बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48, चलिए इसी को इसमें देखिए BC क्या दिया गया है, BC 48 दिया गया है और CD 17 है। CD कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए CD कितना है 17 है, 17 मीटर है और AD हमारा 40 मीटर है, तो AD कितना है 40 मीटर, सब मीटर में ही है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें क्षेत्रफल बताना है। तो लिख लीजिए इस खेत का क्षेत्रफल हमें बताना है वो क्या होगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है, भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। AB समांतर भुजाओं AD तथा BC, ये जो आप AB देख रहे हो AD और BC पर क्या है लंब है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए हमसे कहा क्या जा रहा है, ABCD के बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। बाड़ की लंबाई यानी कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे पूरा चलेंगे, ऐसे पूरा यहाँ तक आएंगे तो कितना 120 मीटर है। तो AB की लंबाई क्या हो जाएगी, लिखिए सॉल्यूशन। AB की लंबाई क्या हो जाएगी स्टूडेंट, AB की लंबाई निकालने के लिए 120 मीटर में से देखिए 48 प्लस 17, 48 में 17 जोड़ेंगे, 48 7 55 10 65 और 65 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 और आप 120 में से 105 घटाएंगे तो जो आएगा वही AB की क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट, चेक कर लीजिए। 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 4 10 सही है। देखिए ए बी की लंबाई कितना आ गया 15 मीटर। अब समझिए हमें परिमाप दिया गया, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई 120 का मीटर का मतलब क्या है, ऐसे ये जो बाड़ आप देख रहे हो इसकी पूरी लंबाई 120 मीटर दिया गया है। ए हमें दिया गया है तो पूरे में से इतने के योग को घटा देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए बी हमारा कितना आ गया है 15 मीटर। अब हमें स्टूडेंट क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो हमारी समांतर भुजाएं ए डी बी सी क्या है समांतर हैं, और ये जो ए डी है ए डी की लंबाई को हम ए मान रहे हैं, ए हमें 40 मीटर दिया है, और बी की बात कर रहे हैं तो बी हमें 48 मीटर दिया गया है। हमें समांतर भुजाओं की लंबाइयां मिल गई हैं, हमें देखिए ऊंचाई भी मिल गई। ये जो ए बी है क्या है इस पर लंब है, तो ए बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा एच के, और एच बराबर 15 मीटर। तो यहाँ से लिख दीजिए एच बराबर हो जाएगा 15 मीटर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी यही 15 मीटर हो जाएगी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब के आकार का खेत है तो समलंब का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या है ए डी बी सी समांतर भुजाएं हैं, और ए डी की लंबाई को हमने ए लिया और ए बराबर हमारे पास क्या है 40 है। तो यहाँ पर लिखिए 40 प्लस 48 और इनटू में क्या हो जाएगा एच, और एच का मान क्या है 15 है। हल कर लीजिए, 40 में 48 जोड़ेंगे 40 40 80 और 8 कितना हो जाएगा 88। 88 गुणे में 15 बटे में 2, 2 से 100 काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे यहाँ पर 44 आ जाएगा। 44 को मल्टीप्लाई करिए 15 से, तो 15 चौके 60 के शून्य हासिल 6 और 15 चौके 60 और 60 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 66। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास जो ये जो समलंब के आकार का खेत है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया है 660 वर्ग मीटर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको देखना है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। पहले हम इसको हल कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन किसका क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यही है, यही चित्र है, आप चित्र को देखिए। यहाँ पर देखिए ये चतुर्भुज के आकार का खेत है और इसका ये जो विकर्ण है वो कितना दिया है 24 मीटर है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, अब ए क्या दिया है यहाँ पर सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, यहाँ पर एक क्या है लंब है, और यहाँ पर देखिए एक क्या है ए भी लंब है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इस चतुर्भुज को ए बी सी डी। तो हमने इस चतुर्भुज को नाम दे दिया ए बी सी डी। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए चतुर्भुज ए बी सी डी, या फिर लिखिए खेत का क्षेत्रफल। जो जो दिया है आप लोग उसको लिख लेना, हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। खेत का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको त्रिभुज दिख रहा है, देखिए त्रिभुज ए बी सी आपको दिख रहा है, आप इसको देखिए ए बी सी, और यहां से देखिए त्रिभुज ए डी सी। तो अगर हम लोग इस तरीके से निकालें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जो खेत का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, अगर हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लें, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो ये जो चतुर्भुज के आकार का खेत है हमें उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। लिखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस करना है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट। अब आप लोग एक बात यहाँ से समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज इस तरीके से है
और समझिए ए त्रिभुज का आधार है, ठीक है। आधार को हम समझिए क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, और ए हमारे त्रिभुज की ऊंचाई है, ऊंचाई को एच ले रहे हैं। अगर हमें त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया गया है तो इस केस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इस केस में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 गुणे में आधार और गुणे में ऊंचाई। ए हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, इससे शीर्ष पर क्या डाला गया, लंब डाला गया है। ये लंब है यानी कि ये क्या हो जाएगी, 13 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। त्रिभुज ए बी सी में ये 13 मीटर क्या है, ऊंचाई है त्रिभुज ए बी सी की। तो यहां से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे में आधार। अब देखिए इसको ध्यान से देखना है, इस त्रिभुज एबीसी में देखना है, देखते रहिए आप त्रिभुज एबीसी को। जब चीजें समझ में आ जाए तो आप बताना। यहाँ पर देखिए आधार क्या है, अगर हम इस एसी की बात करो तो एसी हमारा क्या है, आधार है, और यहाँ पर आधार कितना दिया गया, 24 मीटर। तो लिख दीजिए 24 इंटू में ऊंचाई देखिए क्या है, ए जब लंब है तो यही ऊंचाई हो जाएगी, और ऊंचाई हमें कितना दिया, 13 मीटर। तो यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए प्लस। अब आप त्रिभुज एडीसी को ध्यान से देखिए। अब आप लोग इस त्रिभुज एडीसी को देखिए, इसमें देखिए ए डी सी, आप लोग इस त्रिभुज एडीसी को देखिए। अगर आप लोग इस त्रिभुज एडीसी में देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर ए जो एसी है वो क्या है, आधार है। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1/2 गुणे में आधार, आधार क्या है 24। अब ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई देखिए यही तो है ऊंचाई, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर है और इस त्रिभुज की ऊंचाई यही हो जाएगी। तो लिख दीजिए ऊंचाई, हल कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। तो 12 गुणे 13 करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36 के 6 हासिल 3, और 12 के 12 3 हो जाएगा 15। आगे देखिए, और 12 अट्टे क्या हो जाएगा 96। आप जोड़ दीजिए, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 के 2 हासिल 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 5 15 के 5 हासिल 1, और 1 में 1 जोड़ देंगे 2। तो हमारे पास खेत का क्षेत्रफल क्या आ गया, 252 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग सवालों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को हल किया और हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको आप समझिए और हल करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग इस 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट बात किसकी की जा रही, समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज हमारा एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप एक ऐसे समचतुर्भुज बना लीजिए। ए हमारा क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। बराबर भी ना दिख रही हो तो आपको मान के चलना है कि जो सारी भुजाएं हैं क्या है, बराबर है। तो इसके जो विकर्ण है, हमें विकर्ण दिया गया, देखिए जो बड़ा वाला विकर्ण है उसका जो विकर्ण की लंबाई कितना दिया, 12 मीटर, और जो छोटा वाला विकर्ण है उसकी जो लंबाई हमें 7.5 मीटर दिया गया है। तो ये आपके समझने के लिए हमने एक समचतुर्भुज यहाँ पर बना दिया है। तो ये जो समचतुर्भुज का बड़ा वाला विकर्ण है, ठीक है, ए में क्या दिया, 12 दिया गया है, और यहाँ पर अगर इस छोटे वाले विकर्ण की बात करें तो हमें क्या दिया है, 7.5। बड़े वाले विकर्ण को हम D1 लिख रहे हैं, तो D1 इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो छोटा वाला विकर्ण है उसे हम D2 लिख रहे हैं, D2 में कितना दिया, 7.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे इसको अलग करके त्रिभुज वाले क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, और या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। यहाँ पर लिख लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हमें समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हों, ठीक है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए गए हों, तो इस केस में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू में विकर्ण D1 और इंटू में विकर्ण D2, ठीक है।
अगर आपको कोई समचतुर्भुज दिया गया है, बात समझ लीजिए, समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, तो एक विकर्ण को D1 मानते हैं, दूसरे विकर्ण को D2 लेते हैं, और इस केस में जो क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है। तो आप लोग वैल्यूज रख दीजिए, 1/2 इंटू में D1 का मान क्या है 12 है, और अगर बात करें D2 की तो D2 का मान क्या है 7.5 है। तो काट दीजिए स्टूडेंट, 2 से काटेंगे तो 2 छंग हो जाएगा 12, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 6 को 7.5 से, चलिए लिख देते हैं 6 गुणे 7.5, और 6 पंचे 30 के शून्य हासिल 3, और 6 सत्ते 42, 3 क्या हो जाएगा 45, एक अंक बाद दशमलव लगाना लगा दीजिए, और ये हमारा क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का हमारे पास क्षेत्रफल आ चुका है 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, अब आप लोग बताइए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग त्रिभुज वाले फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। देखिए चलिए त्रिभुज वाले फॉर्मूले से मैं आपको बता दें, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं परस्पर किसकर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर समकोण पर काटते हैं, तो एक क्या होगा, ए 90 डिग्री पर होगा, ठीक है, ए परपेंडिकुलर होगा इस पर। तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, देखिए ये जो बड़ा विकर्ण है पूरी लंबाई कितना है 12 है। आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए स्टूडेंट। तो इस केस में ए जो इसकी ऊंचाई है h, यहाँ पर अगर h की बात करें h हो जाएगा 6, और इसके लिए h की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्या 7.5 का आधा, 7.5/2। तो अगर हम लोग इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें ऊंचाई h = 6 लेंगे। तो लिख दीजिए आधार क्या हो जाएगा, देखिए आधार a हो जाएगा 7.5, छोटी वाली भुजा, चलिए निकाल के दिखाते हैं, इंटू में ऊंचाई क्या हो जाएगी 6। अब जोड़ देंगे किसमें, देखिए फिर से लिखिए 1/2 इंटू में, अब आधार क्या हो जाएगा, देखिए अगर अब हम लोग इस छोटे वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की बात करें, इसमें देखिए इसमें आधार हमारा 7.5 हो जाएगा और ऊंचाई 6 हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 7.5 इंटू में, अब ध्यान से देखना आपको, देखिए अभी हमने इसको निकाला यहाँ पर, तो ऊंचाई इसकी 6 हो गई है और आधार क्या हो गया है, आधार हमारा 7.5 हो गया है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसकी, तो यहाँ पर ये जो हमारी ऊंचाई है, हमने देखिए किसको, इसको कलर कर देते हैं स्टूडेंट, तभी आप समझ पाएंगे। इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में आप देखिए, अब इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी समचतुर्भुज की, अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। तो ए पूरी भुजा 12 है, तो ए कितना हो जाएगा 6, और ऊंचाई हो गई 6, और आधार हो गया 7.5, पूरा इतना आधार हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें, अब बात करते हैं इसमें, अब हम इस त्रिभुज की बात कर चुके हैं, इस त्रिभुज की बात करें, देखिए इतना तो हमने निकाल लिया, अब इसकी बात करेंगे, इस वाले भाग की। तो इसमें आप लोग देखिए ऊंचाई क्या होएगी, ऊंचाई हमारी यही हो जाएगी 7.5 का हाफ, ठीक है, इसका आधा। स्टूडेंट ऊंचाई क्या हो जाएगी 6 होगी इसमें भी, तो ऊंचाई 6 होगी और आधार क्या हो जाएगा 7.5 ही। तो इसको हल कर लीजिए, काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, और 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21, एक क्या हो जाएगा 22.5, ठीक है। प्लस करेंगे
तो 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा 22.5, और 22 में 22 जोड़ेंगे हो जाएगा 44, और 0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45। ऐड करके चेक कर लिए, 5 में से 5 जोड़ा 10 के शून्य हासिल 1, 2 2 4 हासिल 1 5, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके आप इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में जोड़ दें। हमने इसमें निकाल के इसको ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसा भी आपको सुलभ दिखाई दे, ठीक है। और फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको पढ़िए और हो सके तो हल करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख लीजिए, क्षेत्रफल में निकालना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो भुजा क्या दी गई है, भुजा में 6 सेंटीमीटर दी गई है और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। शीर्षलंब, चलिए हम लोग एक समचतुर्भुज बना भी लेते हैं। यहाँ पर आप एक समचतुर्भुज बना लीजिए। समचतुर्भुज की सभी, अगर हम लोग भुजाओं की बात करें तो क्या होती हैं, सभी भुजाओं की लंबाइयां समान माप की होती हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग इसके शीर्षलंब की बात करें, देखिए एक भुजा से इस पर जो शीर्ष, इस शीर्ष से इसकी भुजा पर जो लंब डालेंगे वही शीर्षलंब कहलाएगा। और शीर्षलंब में 4 सेंटीमीटर दिया है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, कोई विकर्ण है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो हमने इसको विकर्ण मान लिया और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर ये जो आप ए वाला विकर्ण देख रहे हो, हमें इस विकर्ण की लंबाई को बताना है। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो जो दिया है यहाँ पे चित्र में दर्शा दीजिए। तो यहाँ पर हमें साइड्स दी गई हैं, 6 सेंटीमीटर की लंबाई की हैं, तो सारी साइड्स 6 की हो जाएंगी। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ए भी 6 होगा और ए भी 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, ए भुजा इस भुजा के समांतर है और ये हमें ऊंचाई भी दी गई है। तो ये आकृति किसकी बन रही, समलंब की। आपने इसके पहले स्टडी किया था जब हम लोग पढ़ रहे थे चतुर्भुज के बारे में, तो आपने पढ़ा था कि जो हमारे समचतुर्भुज होते हैं वो भी क्या होते हैं, समचतुर्भुज क्या होता है, समलंब होता है। तो यहाँ से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। तो ये भुजा 6 है, ए भी 6 है, तो 6 + 6 करिए, इनटू में ऊंचाई देखिए, ये जो शीर्ष लंब है हमें कितना दिया, 4 दिया गया है। यहाँ पर आप दो देख सकते हैं, यहाँ पर शीर्ष लंब h = 4 सेंटीमीटर दिया गया, तो h यहाँ पर 4 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करिए 4 से। तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और यहाँ से 6 में 6 जोड़ेंगे, 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल मिल गया है। अब स्टूडेंट देखिए, हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जो आकृति है। अब हमें विकर्ण चाहिए। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, क्या सीखा था, अगर हमारे पास समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण हमें दिए गए, तो विकर्ण दिए गए तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 d1 इंटू में d2 करते हैं। देखिए क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आप 24 लिख दीजिए। 1/2, एक विकर्ण की लंबाई हमें दी गई, देखिए ये जो विकर्ण है हमें इसकी लंबाई दिया गया, कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लीजिए जो हमारा d1 है हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिए 8 इंटू में d2, हमें d2 निकालना है। तो 2 से काटिए, 2 चौके 8 और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, d2 = इस 4 को यहाँ पर भेजेंगे तो भाग के साथ हो जाएगा, 24/4
4 1 4, 4 6 24। और यहाँ से आप सब देख सकते हैं जो हमारा D2 है वो बराबर किसके हो गया, 6 सेंटीमीटर के। तो जो हमारा दूसरा विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमारे पास क्या आ गया है, 6 सेंटीमीटर। और हमें क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया है, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसका दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण तो हमें दिया है, दूसरा विकर्ण निकालने की बात कही जा रही थी, तो दूसरा विकर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए भुजाएं समांतर थी, तो हमारा जो समचतुर्भुज होता है वो क्या होता है, एक समलंबी होता है। तो हमने यहाँ पर समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज किया और इससे हमने इसका क्षेत्रफल निकाला। और उसके बाद हमें जब विकर्ण दिए गए हों तब भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें विकर्ण दिए गए थे, तो हमने क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यूज किया और इसकी मदद से हमने विकर्ण D2 को निकाल लिया। और इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न था, हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग एक समचतुर्भुज बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोग इस आकृति को ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है, समचतुर्भुज है। ये हमारा क्या है, एक समचतुर्भुज है। और इसमें हमें क्या दिया गया है, इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर के हैं। तो इसका जो विकर्ण है वो कितना दिया गया, 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो यही हमारा विकर्ण हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए जो विकर्ण है बड़ा वाला, इसको हम D1 ले रहे हैं, और ए जो विकर्ण AC है इसको हम D2 ले रहे हैं। ठीक है, किसी को भी आप D1 D2 ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, हमारा जो D1 है 45 है, यानी कि ये जो BD है, BD को हमने 45 लिया है। और यहाँ पर ये जो हमारा AC है, AC कितना है, AC 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण हमें दिए गए हैं, तो विकर्ण दिया गया तो हम लोग इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में D1 और इंटू में क्या होता है D2। अब देखिए 1/2 D1 का मान रखिए, D1 कितना है, 45 है। तो यहाँ पर हमने 45 रखा, D2 कितना है, इसको आप D2 लिख दीजिए। इसको आप D2 कर दीजिए। D2 कितना है, 30 है। तो यहाँ पर हमने 30 लिखा, काट दीजिए, 2 से काटा हमने, तो यहाँ पर 15 आ गया। अब मल्टीप्लाई करिए, 15 पचे क्या हो जाएगा, 75 के 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 क्या हो गया, 67। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारी एक टाइल है, इस एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ चुका है, 675 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक हमारा टाइल का जो क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 675 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसी ही 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही एक टाइल का क्षेत्रफल है स्टूडेंट। तो 3000 का क्या हो जाएगा, 3000 गुणे, भाई एक का पता है तो 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 का पता चल जाएगा। और देखिए ये हमारा किस में है, वर्ग सेंटीमीटर में है,
और इसके जो लगाने का खर्चा यहाँ पर देखिए 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है। तो ये यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता, लेकिन इसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से वर्ग मीटर में चेंज कर दिया है। चलिए हल कर लीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए इस 1 जीरो को आप इससे भी काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, देखिए 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, और 3 सत्ते 21 1 22 के 2 हासिल 1, और 3 छक्के 18 1 19 बटे में 10। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 3000 टाइलों का वर्ग मीटर में। तो लिखिए लगाने में जो खर्चा आ रहा है वो कितना आएगा, पॉलिश करने में व्यय, पॉलिश करने में व्यय, पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा इसको निकालिए। देखिए 1 वर्ग मीटर का खर्चा 4 रुपए है, तो हमारे पास 1925 बटे में 10 वर्ग मीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमें मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करिए। 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 नवाई 36 1 37 के 7 हासिल 3, और 4 1 के 4 3 क्या हो जाएगा 7, और इसको 10 से डिवाइड करना है स्टूडेंट। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से देखिए ए 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 770 रुपये। और स्टूडेंट यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके फिर से चेक कर लिए। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 1 22 के 2 हासिल 2, और 3 छक्के 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 20, तो यहाँ पर आप 20 कर लीजिए, और यहाँ पर आप 20 करिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए फिर से। यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 25 और बटे में 10, और देखिए 1 वर्ग मीटर का खर्चा 4 रुपए है, तो हमारे पास 20 25 बटे में 10 वर्ग मीटर आया है। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉलिश करने में जो व्यय करना पड़ रहा है वो मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के शून्य, 4 पंचे 20 शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 शून्य शून्य 1, और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास बटे में 10 है, इससे इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 810 रुपये। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा प्रश्न था हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। और पॉलिश करने का व्यय हमें ज्ञात करना था, तो पॉलिश करने में कितना व्यय करना पड़ रहा है 810 रुपये, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। मोहन है वो समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। यहाँ पर देखिए ये नदी के साथ वाली भुजा, देखिए ये नदी है, इतना पूरा नदी दिखाया गया आपको, ये नदी है। ठीक है, नदी के साथ वाली ये जो भुजा है, यहाँ पर देखिए ये जो भुजा है सड़क के साथ वाली भुजा के क्या है, समांतर है। तो ये भुजा इसके समांतर है और लंबाई में दुगनी है। अगर ए एक्स है तो ए लंबाई में क्या है 2x है। दुगनी है का क्या मतलब, अगर ए एक्स है तो ये 2x है, ये 2 है तो ये 4 है, 10 है तो 20 है, यही बात कही जा रही है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है, यहाँ पे ये जो आप खेत देख रहे हो खेत का क्षेत्रफल हमें दिया गया। चलिए जो जो दिया गया हम लोग लिखते भी चलते हैं। खेत का क्षेत्रफल दिया गया है, खेत का क्षेत्रफल में दिया गया 10,500 वर्ग मीटर। और क्या दिया गया यहाँ पर देखिए, ये जो ऊंचाई है
हमें ऊंचाई भी पता है, h इज इक्वल टू क्या दिया है 100 मीटर। और यहाँ पर जो हमारी समांतर, देखिए समांतर भुजाएं जो हैं, समांतर भुजाओं को हम लोग ए और बी लेते हैं। यहाँ से हमारा ए बराबर एक्स है, तो बी क्या है, एक्स का दुगना यानी कि 2x है। ठीक है, हमने मान लिया इसको, इसको माना सड़क के किनारे वाली जो भुजा है वो x मीटर है, और नदी की साइड वाली जो भुजा है इसकी दोगुनी है, तो इसको हमारे क्या हो जाएगा, हमारा 2x। अब मैं क्या बताना है, और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो उसको हमने लिख लिया है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो नदी के साथ वाली भुजा है, हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब समलंब के आकार का है, तो समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब के अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं देखिए, ए भुजा इसके समांतर है, यानी कि ए हमारी बी के समांतर, तो लिख दीजिए ए प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा एच। तो यहाँ पर लिखिए 1/2, ए का मान कितना है, ए का मान x है, बी का मान 2x, तो यहाँ पर लिखिए x प्लस 2x इंटू में h, और h हमारा कितना है आप लोग देख करके बताइए 100 मीटर। यहाँ पर देखिए ना, समलंब का क्षेत्रफल दिया है 10,500, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्षेत्रफल। चलिए अब आप इसको हल कर लीजिए। देखिए ए 2 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पर भेजिए, यहाँ पर भाग के साथ है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा। तो 105 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 210। भाई 2 5 10 के शून्य हासिल 1, 2 0 0 1, 2 1 के 2। यहाँ पर देखिए x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर लिखिए 3x। तो 3x बराबर 210 है, तो 3 1 के 3, 3 7 21, तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया 70। ठीक है, x बराबर 70 मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा क्या है, दुगनी है, यानी कि यही नदी के साथ वाली भुजा है। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे में 70, और 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 140। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ए हमारी इसकी लंबाई की बात करें तो ए हमारा 70 आ गया है, और नदी के साथ वाले भुजा की लंबाई की बात करें तो हमारा क्या आ गया 70 गुणे में 2 बराबर आ गया 140। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई क्या आ गई 140 मीटर। लिखिए अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई इज इक्वल टू 2 गुणे में x बराबर 2 गुणे में 70 बराबर 140 मीटर। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए, ए रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप लोग पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको समझिए, और इसको हो सके तो हल करने का प्रयास कीजिए। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। तो यहाँ पर आप लोग इस आकृति में देख सकते हैं, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आप अष्टभुजी पृष्ठ देख रहे हो, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिखिए अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमें ये बताना। तो आप लोग कुछ यहां पर समझ लीजिए। देखिए हमें यहाँ पर ये जो
चलिए हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ए वाला जो भाग है सेम इस वाले भाग के जैसा ही है। ए अगर 5 मीटर है तो ए भी 5 है, ए भी 5 है और ए भी 5 है। और अगर हम लोग इसको निकालना चाहें, देखिए ए 4 है तो ए भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए समलंब के आकार का है और इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसके क्षेत्रफल को डबल कर देंगे तो हमें इसका भी क्षेत्रफल मिल जाएगा। इतने भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। देखिए हमें इतने भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकाल के डबल कर दे। लिखिए 2 गुणे समलंब का क्षेत्रफल, आकृति में जो आप समलंब देख रहे हो, ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल आकृति में आप जो देख रहे हो, प्लस क्या हो जाएगा, और देखिए प्लस यहां पर आप लोग फिर से समझ लीजिए। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो समलंब देख रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका भी क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही काम हमने किया। 2 गुणे समलंब का क्षेत्रफल प्लस यहां पर ये जो आप आयत देख रहे हो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो 2 गुणे समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो ये जो भुजा आप देख रहे हो, ए 11 मीटर और ए वाली जो भुजा, दोनों क्या है, समांतर है। देखिए ए 5 है तो ए भी 5 ही होगा, ए भी 5 ही होगा। ठीक है, ए 5 है तो ए भी 5, ए भी 5, सारे साइड 5 ही होंगे। और ए भी हमारा क्या हो जाएगा, 5। इसको आप लिख दीजिए अच्छे से। चलिए ए हमारा कितना होगा, ए 5 होगा। तो ए 11 है, 5 है, तो लिखिए 11 प्लस में 5 इंटू में एच, और एच कितना दिया है, 4 दिया है यहाँ पर। ए लिख दीजिए 4 प्लस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। और यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी है, कितना मीटर लंबाई, 11 मीटर, चौड़ा कितना है, 5 मीटर। तो लिख दीजिए 11 गुणे में 5। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ना याद हो तो लिख लीजिए लंबाई गुणे में क्या होता है, चौड़ाई। देखिए ए2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ देंगे 16, और यहाँ पर हो जाएगा 16 गुणे में 4 प्लस 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौके 64, और यहाँ पर 55 जोड़ लीजिए, आपको अष्टभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। 4 5 9 और 6 5 क्या हो जाएगा, 11, 119 वर्ग मीटर। यही हमारा क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। और स्टूडेंट देख सकते हैं हमने इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने वाले। तो यहाँ पर देखिए एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 भिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ज्योति और रेखा, ज्योति ने ये जो आप आकृति देख रहे हो इसको इस तरीके से लिया, कविता ने आकृति को इस तरीके से लिया। हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो ज्योति का आरेख है, ज्योति के आरेख से क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए ज्योति के आरेख से, ज्योति के आरेख से क्षेत्रफल, आरेख से क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट ज्योति के आरेख से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। यहां पर देखिए उन्होंने इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो साइड आप देख रहे हो कितना है, 15 मीटर। तो इसको आप लिख दीजिए जो जो यहाँ पर है, ये हमारा 15 मीटर है। और देखिए क्या दिया है, यहाँ पर साइड्स 15 मीटर दिए गए हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर ए वाली साइड इसके बराबर ही है,
अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए ये जो बीच वाला है ए हमारा कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर देखिए ना, ए इतना पूरा 30 दिया है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो आकृति बगीचा, इसकी ऊंचाई कितना दिया 30। तो ये हमारी जो लंबाई है, यहाँ पर देखिए ये जो लंबाई है ये हमें कितना दिया है 30 दिया है। यहाँ पर देखिए ना ये 30 दिया है, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई वो 30 दिया है, इसको हमने 30 लिख लिया है। अब आप लोग इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये हमें कैसी दिख रही है, एक समलंब के आकार की दिख रही है। आप लोग ध्यान से देखो, इसको ऐसे पलट के देखो, इस आकृति को आप ऐसे पलट करके देखो तो ये आपको कैसे दिखेगी, एक समलंब के आकार की दिख रही है। देखिए, चलिए अब देखिए, ए हमारा 15 है और ए हमारा 30 है और ए हमारी क्या है ऊंचाई है, ठीक है। इतना पूरा अगर ये 15 दिया है तो ए आधा कर रहा ना इसका, तो ए इतना भाग हमारा 7/2 हो जाएगा। 7/2 नहीं, 15/2, 15 का आधा, ठीक है स्टूडेंट, 15/2, ठीक है। इतना कितना हो जाएगा 15/2, पूरा साइड 15 है। देखिए ए इतना पूरा 15 है तो इतना कितना हो जाएगा इसका आधा, 15/2। तो ए हमारा हो जाएगा 15/2 और ए भी हो जाएगा 15/2। तो यहाँ से मैं देखिए, जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं में क्या मिल गई 15 और 30, ऊंचाई क्या मिल गई 15/2। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समलंब के क्षेत्रफल के बराबर, और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, जो भी समांतर भुजाएं समांतर भुजाओं का योग। तो ये 30 + 15 करिए आप, 30 + 15 और इनटू में क्या हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है 15/2। अब आप इसको हल कर लीजिए, लिखिए यहाँ पर 1/2 इंटू में 30 में 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 45 और इंटू में 15/2। चलिए हल कर लीजिए, 15 को 45 से मल्टीप्लाई करिए, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7 और 15 × 4 = 60 और 7 कितना हो जाएगा 67। अब स्टूडेंट एक बात का आपको ध्यान रखना है, देखिए अभी हम केवल इस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, देखिए इस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पर ये जो दूसरी साइड है वो बची हुई है, जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसीलिए यहीं पर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, ठीक है। यहीं पर हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए a2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बटे में 2 आ गया। बातों को आप लोग समझ गए होंगे। पहले हमने इस भाग का क्षेत्रफल निकाला और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इस भाग का भी क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इस भाग का भी होगा। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए तो ज्योति का आरेख यही है, ज्योति के आरेख से जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके से निकलेगा। अब इसको हल कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 1 7 और ए हो गया 15, 2 × 7 = 14, 1 15, दशमलव लगाई हो जाएगा 10, 2 × 5 = 10, 337.5 मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर। ए ज्योति के आरेख से क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया है 337.5 वर्ग मीटर। चलिए अब हम लोग इस कविता के आरेख से निकालते हैं। लिखिए कविता के आरेख से क्षेत्रफल, कविता के आरेख से क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट कविता के आरेख से क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, ए साइड 15 है, ए भी 15 है, इतना ए भी 15 है, तो हमारा इतना कितना हो जाएगा, ए भी तो 15 ही होगा। तो यहां पर देखिए एक क्या बन रहा है, सारी भुजाएं बराबर है तो एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए, वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस यहां पर देखिए, यहां पर देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा और यहां पर हमें पूरा इतना लंबाई दिया गया है, हमें पूरा इतना दिया गया है 30, इतना पूरा 15 हो जाएगा फिर, और बाकी का ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। तो प्लस ये जो त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर,
तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे तो लिख दीजिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पर आप प्लस में लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार देखिए ए आधार का काम करेगा और ए हमारी ऊंचाई हो जाएगी। जब भाई ये जो ऊंचाई है इसी के बराबर हो जाएगी, यहाँ पर इतना जब 15 हो जाएगा पूरा 30 है तो एक कितना हो जाएगा ये भी 15 हो जाएगा। तो आधार हमारा 15 है और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 15। यहाँ पर ध्यान से देखिए भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है यहाँ पर ये जो वर्ग देख रहे हो आप ये वर्ग देख रहे हो भुजा कितनी है 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस 1/2 और यहाँ पर देखिए 15 गुणे 15 करेंगे क्या हो जाएगा 225। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 प्लस, अब यहाँ पर 225 को 2 से भाग देना, भाग दीजिए 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, 1 5, 1 5 यहाँ पर लगाई दशमलव 2 पंचे 10, 112.5 आ गया। इसको ऐड कर लीजिए 225 में 112 को जोड़ेंगे 225 में 100 जोड़ेंगे 325 और 325 में 12 को जोड़ेंगे 337.5 वर्ग मीटर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से जो कविता का आरेख था, कविता के आरेख से हमने क्षेत्रफल निकाला तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया 337.5। और यहाँ पर जो ज्योति का आरेख था हमने ज्योति के आरेख से क्षेत्रफल निकाला, हमारे पास क्या आ गया 337.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इस तरीके से सॉल्व करना। तो चलिए यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है, दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल समान है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया गया है इसको पढ़िए। संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः बीमाएं 24 गुणे 28 सेंटीमीटर एवं 16 गुणे 20 सेंटीमीटर। जो अंतः बीमा है 24 गुणे 28, देखिए बाहरी जो बीमा है बाहरी बीमा है 24 गुणे 28, बीमा का मतलब इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बाहरी लंबाई है 24 है और इसके चौड़ाई की बात करें चौड़ाई कितना दिया गया 28 दिया गया है। और अंदर के साइड में आप देख लीजिए एक कितना दिया गया 16 और एक कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, तो यहाँ पर ये जो फ्रेम आप देख रहे हो इसके प्रत्येक खंड की जो चौड़ाई वो समान है, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए सॉल्यूशन। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए अब ये 24 है, ये 24 है, ये इतना हमें कितना दिया गया 16 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें इधर भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस तरफ भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस तरफ देखिए ए 24 है तो ए भी कितना होगा 24 होगा। और यहां से देखिए जब ए 16 है इसमें तो ए भी हमारा 16 ही होगा। इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं, तो ए भी 16 हो जाए, यानी कि जो भी क्षेत्रफल इस भाग का होगा वही क्षेत्रफल हमारे इस वाले भाग का होगा। इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं, इसका जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा इस भाग के क्षेत्रफल के। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा रेड कलर वाला आप देख रहे हो ये भाग, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसको हम नाम दे दें स्टूडेंट, चलिए इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलिए अब जो हमारा ए बी यहाँ पर देखिए ए बी जी एच का जो क्षेत्रफल होगा ए बी एच जी
का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा किसके, सी डी ई एफ के क्षेत्रफल के, सी डी ई एफ का क्षेत्रफल। क्योंकि देख सकते हो इसकी जो लंबाई है इसकी लंबाई के बराबर है, इसकी जो चौड़ाई इसकी चौड़ाई के बराबर है। अब हम ऊंचाई निकाल लें स्टूडेंट। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ऊंचाई निकालते हैं, ऊंचाई क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए, जब ऊंचाई मिल जाएगा तो हमारा सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ए इतना पूरा 28 दिया है और इतना पूरा कितना दिया है, 20 दिया है। देखिए इतना पूरा 28 है और इतना पूरा 20 है, तो ये जो ऊंचाई है बराबर बराबर बढ़ जाएगी। देखिए बराबर बराबर बटेगी, तो ए हाइट कितनी हो जाएगी, 4। पूरा 28 है, ऐसे देख लो ना, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम ऊंचाई की बात करें तो क्या हो जाएगी, 4, एच का मान 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है, देखिए 24 और प्लस में 16, तो लिखिए 24 प्लस में 16 इंटू में एच, और एच का मान क्या आ गया है, 4। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो 24 में 16 जोड़ेंगे, 24 6 30 10 40, और 40 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और इसका भी क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए अब लोग इस अगले वाले भाग पर चलते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फिगर आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, इसको आप समझ गए होंगे कहाँ पे हमें क्या करना है। चलिए हम लोग इस पे निकालते हैं। स्टूडेंट नेम भी मिट गया, हमने किसको कौन सा नाम दिया था, इसको ए बी सी डी, इसको हमने क्या नाम दिया था, ई एफ और जी एच, ए बी एच जी, ए बी एच जी, इसको हमने एच नाम दिया था, इसको हमने जी नाम दिया था। सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक, ऐसे हमने नाम दिया था। अब इसका क्षेत्रफल हमने निकाला 80 आ गया, 80 वर्ग मीटर, 80 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका भी हमने निकाला 80 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए बी सी एफ एच, लिखिए बी सी एफ एच का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर किसके होगा, डी ई जी ए के, डी ई जी ए के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई देखिए, लंबाई इसकी कितनी है, 28 है, ये जो लंबाई है इसके बराबर है, और इसके अगर अब इसकी लंबाई की बात करें तो ये भी 20 है, ये 20 है। तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग, तो लिखिए 28 प्लस में 20 इंटू में एच। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एच हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस एच की बात करें तो ए एच क्या हो जाएगा, देखिए देखिए इतना पूरा हमारा 24 है, इतना पूरा कितना है, 24 है, 24 है, और इतना 16 है, तो 4 इस तरफ हो जाएगा और 4 इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई हमारी 4 ही होगी, 16 8 24, ऊंचाई 4 ही होगी, एच 4 ही होगा। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 28 में 20 जोड़ें कितना हो जाएगा, 28 20 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास क्या आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो भाग आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी क्षेत्रफल आ गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब हम आपको क्लीन करके दिखा दें, सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, प्रत्येक खंड की चौड़ाई क्या थी, समान थी, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 80, 96, 80, 96 लिखिए। अतः प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 80 वर्ग सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 80 वर्ग सेंटीमीटर, फिर 96 वर्ग सेंटीमीटर। 80, 96, 80, 96 ऐसे। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सभी सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।